इस रुद्राक्ष को लोग अपनी जाति के हिसाब से भी धारण कर सकते हैं। और ये भी वर्णन है कि चारों वर्णों के लोग चारों रंग के रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो ब्राह्मण श्वेत, क्षत्रिय रक्त, वैश्य पीत और कनिष्ठ सांवला। लिखा है धात्री फल प्रमाणम यश्रेष्ठे में दुतायतम। धात्री फल यानी आंवले के बराबर रुद्राक्ष है। बद्री फल मात्रम तू मध्यमम, और बेर की गुठली के बराबर है, वो उससे थोड़ा नीचे है। अधमम चढ़मात्रम, वो रुद्राक्ष अधम है जिसको कीड़ों ने खा लिया है, जो कहीं से घुना हुआ है, कहीं से कटा फटा हुआ है, उसको अधम रूप में उसको लिया गया है। अधमम चढ़मात्रम सा प्रज्ञा पुरुषया शृणु पार्वती। और इस कथा को भगवान शंकर मां पार्वती को सुना रहे हैं। शृणु पार्वती सुप्रीतना भक्तानां हित काम्यया। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी पार्वती, जगत हित के लिए मैं तुझे रुद्राक्ष का महात्म्य सुना रहा हूं। यथा यथा लघु स्यादि तथा अधिक फलम प्रद। वो बात मैं बोल गया वही है, रुद्राक्ष जितना छोटा होगा उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा। हमने दीक्षा में प्राय सभी भक्तों को रुद्राक्ष दिया है और रुद्राक्ष देते हैं, और उन्हें यह भी बोल देते हैं कि ये खो गया तो दोबारा नहीं मिलेगा, इसको संभाल के रखिए और यह सूतक पातक में भी खराब नहीं होगा। और विशेष रूप से वह दीक्षा वाले लोगों के लिए वो रुद्राक्ष होता है। रुद्राक्ष सबके गले में होना ही चाहिए। ये नहीं कि इतना बड़ा डबूरा जैसा आप पहन लें, छोटा रुद्राक्ष। इसमें वर्णन है यथा यथा लघु स्यादि, जपने में थोड़ा बड़ा, पहनने में छोटा। यथा यथा लघु स्यादि तथा अधिक फल प्रदाह। ये जितना लघु यानी छोटा होगा उतना ये ज्यादा प्रभावशाली होगा। रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम पाप नाशन ही तवे। शिव महापुराण में लिखा है रुद्राक्ष के धारण करने से पाप समाप्त होते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने जीवन में शराब पी है, आगे वर्णन आएगा, मदरा पी है, या किसी पराई नारी का संग हो गया, कुकर्मी हो गए, इतने गलत काम हो गए, जान के हो गए या अपराध अनजान में हो गए, इसी से महापुराण में लिखा है कि ऐसे स्त्री पुरुष को 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से उनके पापों का प्रायश्चित हो जाता है, उसके अपराधों का प्रायश्चित हो जाता है। पंचमुखी रुद्राक्ष की महिमा। रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम पाप नाशन हेतवे। रुद्राक्ष को धारण करने से पापों का नाश होता है। तस्माच धारणीयो वही सर्वार्थ साधनो ध्रुवम। रुद्राक्ष आय के स्रोत खोल देता है। आजकल तो रुद्राक्ष बहुत बड़ा व्यापार बन गया है, टीवी में बहुत बिकता है, बड़े यंत्र बिकते रहते हैं, बहुत बिकता है। कंपनियां चल रही हैं, 200 लोग काम कर रहे हैं, इतना बड़ा व्यापार हो गया रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की ठीक से जानकारी हो और ठीक से इसको समझदारी के साथ धारण कर लिया जावे तो रुद्राक्ष का भारी प्रभाव है। यत्तु पौरस एतनेन कृतम तन मध्यमम भवेद। रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम महापातक नाशनम रुद्र संख्या शतम धृत्वा। देखो ये एक बार मैंने बोल ली थी, रुद्र संख्या शतम धृत्वा रुद्र रूपो भविन्नरः। 100 दानों की माला है आपके पास तो उसको डबल करके पहनिए। मेरे पास 108 की है, मैं डबल करके पहना हूं उसको, क्योंकि नाभि के नीचे माला जानी नहीं चाहिए, उसको डबल करके पहने। 100 दानों की माला का प्रभाव है, जपने में भी प्रभाव है। आदि माला की भी आप 54 मनके की भी माला आप बनवा सकते हैं, पहन सकते हैं। मैंने पूर्व में बोला है चांदी में माला रुद्राक्ष की ये व्यापार के लिए है, और स्वर्ण में रुद्राक्ष की माला ये मस्तिष्क के विचारों का विकास करने के लिए। स्वर्ण में ये बुद्धिमान बना देती है, ये इसका प्रभाव है।
एकादश शतानी धृत्वा यत फल माप्यते। मैंने कभी बीच में बोला है क्या अपने शंकर जी के लिए 11 मनके की माला बनवाई है? मैंने बोला कभी बीच में? वो इस श्लोक में वर्णन है। मैं तो और भी किसी पुराण में कोई बात कर दूं तो बिना प्रमाण के बात नहीं है। एकादश 11 दाने की माला, छोटी सी माला अपने भगवान शंकर जी के लिए बना ले। धागे में बना ले, चांदी में बना ले, सोने में बना ले, धागे में बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास सोने में नहीं है तो हमने धागे में ही बना लिए। शंकर जी को पहना लेते हैं, अभिषेक के बाद में अभिषेक करके उनको पहना लेते हैं। यहाँ भी पहना देते हैं और वहां हम अपने भगवान नर्मदेश्वर को उनको भी पहना देते हैं। तो आप बना लें, धागे में भी आप बना सकते हैं। बताया गया है कि व्यक्ति अपने शरीर में 550 रुद्राक्ष धारण कर सकता है। यहाँ बाजू में रुद्राक्ष पहने उसकी महिमा है, हाथ में पहने उसकी महिमा है। यहाँ बाजू में रुद्राक्ष पहनने से किसी भी प्रकार का जादू टोना टोटका कभी किसी का हो ही नहीं सकता। बाजू में रुद्राक्ष पहनने की ये महिमा है, बहुत महिमा है। कलाई में रुद्राक्ष पहनने से आयु बढ़ती है। ये कलाई में, यहाँ भी इसमें वर्णन है, कलाई में भी रुद्राक्ष पहना। गले में रुद्राक्ष पहनने से हार्ट मजबूत होता है, हृदय संबंधी बीमारी नहीं होती, कंपन नहीं रहता, भय नहीं रहता, व्यक्ति निर्भय हो जाता है। रात्रि को रुद्राक्ष की माला उतार के रखना, रात को पहन के नहीं सोए। एक आध दाना आप पहने हैं, आप पहने रहिए। जो हार्ट के मरीज हैं उनको एक आध दाना इस तरीके से पहनना चाहिए कि उनका रुद्राक्ष छाती को स्पर्श करता हो। रुद्राक्ष घिस के पानी में, 5 मुखी रुद्राक्ष पानी में घिसकर यदि हार्ट के मरीज को आप दे दोगे, ब्लड प्रेशर के मरीज को आप दे दोगे तो फायदा मिल जाएगा। ये तो बहुत बड़ी औषधि भी है रुद्राक्ष। चोटी में भी रुद्राक्ष बांधने की बात कही गई, उनका ब्रह्मरंध्र मजबूत हो जाता है। चोटी में रुद्राक्ष धारण करने से मृत्यु के समय पर प्राण ब्रह्मरंध्र से निकलता है। बहुत बातें ऐसी हैं, भले आपने कितनी भी शिवपुराण की कथाएं सुनी है, लेकिन आप पहली बार ही सुन रहे होंगे। हाँ, मेरे ही मुंह से आपने बहुत बार सुन ली है। जितनी बार कथा सुनोगे उतनी बार बिल्कुल नई सी लगेगी। और कोई बनावटी बात है नहीं। ग्रंथ मेरे सामने 24,000 श्लोक का ग्रंथ मेरे सन्मुख रखा है। उपवीते त्र्यम धार्यम शिव भक्ति रतन नरहि। यति लोगों को तो, महापुरुषों को तो रुद्राक्ष का जनेऊ बनाकर पहनने का अधिकार है। वो 3 लड़ी बना करके रुद्राक्ष का यज्ञोपवीत बना करके और उनको पहनने का वो अधिकार है। वर्णन है कि 30 रुद्राक्ष की माला ऐसे सिर के ऊपर लगाने का भी इसमें विधान है। सब बताया है। बाजुओं में 16 रुद्राक्ष, 16 दोनों साइड पहन सकते हैं। 16 इधर 16 इधर, 32। 13 अगस्त को उस दिन नाग पंचमी है। आप अपनी कुंडली के संपूर्ण दोषों को समाप्त करने के लिए रात्रि को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक सर्व दोष निवारण महायज्ञ के साथ जुड़िए। इसी चैनल पर उसका सीधा लाइव टेलीकास्ट प्रसारण होगा, जो आपकी जन्म पत्री के संपूर्ण दोषों को ये यज्ञ समाप्त कर देगा, जिसका आपसे कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लग रहा है। बस अपने घर बैठकर हमारे साथ उस दिन आहुति डालिए और यह जानकारी और भी अपने लोगों को दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय गौ माता, जय राधे।